राजीव गुप्ता सर के साथ बिजनेस सीक्रेट्स। नमस्ते। ट्रेड बताओ एक लाला के। हूँ भगवान, लेकिन पृथ्वी पे राज करने के लिए आया और ये सब मेरे सेवक हैं और मेरी कृपा से इनका घर चलता है। आप मुकेश अंबानी के साथ भी काम किए, आपने जापानियों के साथ भी काम करा, आपने श्रीराम और डीसीएम ग्रुप के साथ भी काम करा, आप ऑथर भी हैं, आपने बिजनेसेस भी चलाई है, आप मेंटोर भी करते हो। जो सेफ एंड स्टडी जॉब, शाम को 6:30 आ जाओ, चाय पियो, वो लाइफ मेरे को पसंद नहीं है। So if I am a second generation family business owner or third generation family business owner, how do I see startups within my family business itself? Who is coming to do entrepreneurship because he or she thinks work life balance होगा, मेरी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है, बेटा नौकरी कर लो। So if you want to actually give one advice to someone who's starting today, जब इश्क होता है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो क्या? जब हो गया ना इश्क, तो भैया करना वो है, आओ बिजनेस में, वरना नौकरी करो। मैं यंगस्टर से बात करता हूँ, बेटा क्यों करना? एक तो फोमो है, एक सोशल वो है, एक कूल है, और एक और बड़ी चीज है, सर किसी के अंडर काम नहीं करना। you see 99% companies failing. जो बंदा फेल हो रहा है वो 5 नहीं, अगर वो 95 में है तो वो एक ही कंपनी में फेल हुआ है। आपके घर में कोई बच्चा बोलेगा कि पापा मेरे को जाके करना है कल बिजनेस, तो पहले पापा बोलेंगे पहले 12वीं पास कर ले, फिर 3rd ईयर कर ले, फिर बेसिकली गेट इनटू अ जॉब, जब तू अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा तब शुरू कर ले। अगर बच्चे के पास आइडिया है, ही इज ऑब्सेस्ड विद इट एंड ही हैज दैट पैशन, देन आई थिंक पेरेंट्स मस्ट एनकरेज, बिकॉज इट्स अ ट्रेजेडी टू डाई when the song is still within you. Hello everyone, let me welcome you all to our third episode of Build with Salha. So today we have a very exciting guest with us, Mr. Rajiv Gupta, who has 35 years of experience working with top MNCs, large Indian national companies and family businesses, and also he's been the CEO of one of the family business and has also done his own startup. This man does not require to be actually remarked through his pedigree. So he's been an alumnus of BIT, been an alumnus of Harvard Business School, and also an alumnus of FMS. So this man have been very passionate about entrepreneurship, and इन्होंने अपनी काफ़ी time, almost 3.5 decades, businesses को समर्पित कर दी है। आज के दिन में he is worked with the tops of India like Mukesh Ambani, the Shriram Group and the DCM Group as well. And he's also worked with a multinational known as Honda, where he headed the entire four-wheeler segment for Honda India. So hi Rajiv sir, welcome you to our show, Build with Salah. Okay. Ji. So sir, it's our honor and privilege to have you on this show and talk to our fellow entrepreneurs. So इस country में सलाह क्या है, I would want to explain you in a minute before we start with this. So आज के दिन में इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या अपनी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बट दे एक्चुअली डोंट नो वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ समवट ब्रोकन इनटू अ थ्योरेटिकल पैटर्न, जहाँ पे अकाउंटेंसी तो सिखा देते हैं बट फिनेंशियल प्लानिंग नहीं पता, जहाँ पे हमको एक बिजनेस प्लान बनाना नहीं सिखाया जाता है या ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस नहीं दी जाती है। सो सलाह एक स्टार्टअप स्कूल है सर, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली सिखाते हैं ऑन ग्राउंड कि किस तरह से बिजनेस बनाना है, एंड स्टेप बाय स्टेप वी हेल्प देम टू टेक देयर आइडिया फ्रॉम इम्पैक्ट इन अ 6 months जर्नी. So welcome sir to our channel, and we would love to have your experiences and thought views shared for our viewers today. Sure. जी. So sir, first thing that I would want to ask you is, राजीव जी आप ऑथर भी हैं, आपने बिजनेसेस भी चलाई हैं, आप मेंटोर भी करते हो, एंड आपने काफ़ी सारे बिजनेसेस को कंसल्ट भी करा है। तो इतने सारे हैट्स सर जो आपने 35 साल में प्ले करे, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड हाउ डिड यू लैंड अप नाउ डूइंग and like helping people in family businesses through your book and a program that you do? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ये बाय डिज़ाइन है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्मॉल फैमिली बिजनेस, लार्जेस्ट फैमिली बिजनेस, एक मल्टीनेशनल में, स्टार्टअप में, सब टेस्ट ले लिए। सरकारी के अलावा मैंने हर जगह काम किया है। दूसरा, मैंने अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री में काम किया है, और पहली इंडस्ट्री का दूसरे से कोई लिंक नहीं था। ऑटो में किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में किया, पेट्रोलियम में किया, एजुकेशन में किया, अब इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में किया, तो स्विच बोर्ड में किया। लोग कहते हैं भाई ये क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि डाइवर्सिटी ऑफ द टाइप ऑफ कंपनी, डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ माई करियर.
ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे कि एक ऑटो का बंदा कंपनी चेंज कर लेगा, इंडस्ट्री इतनी चेंज नहीं करेगा. Correct. बट फॉर मी इट हैज़ बीन लाइक दिस. एंड टू बी ऑनेस्ट केतन, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा प्लान किया. अभी मैं बड़ा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि इतनी घाट का पानी पिया. You know, I got a chance in my startup to spend a good amount of time in the West and in Japan through Honda. इंडिया में भी किया, तो इतना 360 डिग्री व्यू मिल गया. बट मैंने ऐसा प्लान नहीं किया. इट इज़ जस्ट दैट आई थिंक मेरे अंदर एक, जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, बेचैनी बहुत है और जल्दी बोर हो जाता हूँ. तो 2-3 साल के अंदर एक बार आपने फिगर आउट कर लिया क्या है, जैसे ही चीज़ें रूटीन में आने लगती है ना, सो वो मेरे को देन आई डजंट प्लेज हेविली ऑन माई हेड. एंड देन आई वॉन्ट टू मूव टू समथिंग यू नो वेरी एक्साइटिंग. तो अगर वो एक्साइटमेंट, वो नयापन, कुछ बिल्ड करने का चांस सेम कंपनी में मिले, जैसे होंडा में मिला, तो मैं रहा वहाँ लंबे टाइम. रिलायंस में मैं 10 साल रहा, क्योंकि वहाँ पे डेली एक तरीके के आप एंटरप्रेन्योर थे. बट एक जो सेफ एंड स्टडी जॉब, शाम को 6:30 आ जाओ, चाय पियो, वो लाइफ मेरे को पसंद नहीं है. इसीलिए मैं चेंज करता रहा इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को, और हाई एड्रेनलिन रश से मैं सरवाइव कर सकता हूँ. ये जो स्लो पेस वाली कहानी है वो मुझे जमती नहीं है. सर, लेकिन आपके ज़माने के लोगों के साथ अगर हर बार बताया जाए तो मैं बहुत बार सुनता हूँ कि हमारे ज़माने में तो ऐसी चीज़ें होती थी, वैसी चीज़ें होती थी, हम ये करते थे, हम वो करते थे, नौकरियाँ अच्छी होती थी, स्टडी होती थी. बट आप तो उल्टा ही बोल रहे हो कि आपको चाहिए हाई एड्रेनलिन रश. तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों है बाकी लोग जो आपके टाइम के वर्सेस यू? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कई लोग मेरे से पूछते हैं. आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि मेरा खून बिजनेसमैन का है, नौकरी वाले का खून नहीं है. पूरे जनरेशनल जो मेमोरी है, डीएनए, वो बिजनेस, और बिजनेसमैन का मतलब बेचैनी और कुछ करने की खुराफात. आप भी तो बिजनेस ओनर ही हो, बैठ सकते हो ना. तो आई थिंक दैट हैज़ बीन वन ऑफ द ड्राइवर्स. और दूसरा जो आपने बोला हमारे ज़माने में, मैं इस फ्रेज़ को बड़ी नफरत करता हूँ. भाई आपका ज़माना ख़त्म हो गया ना जी. आज तो नहीं है. 1970 में तो नहीं हो, 80 में, आज की बात करें. सो आई थिंक रिमेनिंग कनेक्टेड विद द यंगस्टर्स एंड हाउ इट हैपेंड. It happened initially, my daughters were very small, but my nephews were little older. तो जब मैं जिन चीज़ों पे मुझे हंसी आती थी, ये हमें जो जोक्स अच्छे लगते थे, वो उनको हास्यास्पद लगते थे. यार ये क्या हंसने की बात है. मतलब जो चीज़ें हमारे लिए आहा एंड वाव थी, वो क्या है मावा, ये क्या हो रहा है, क्या चाचा, पुरानी चीज़ें क्या हो गई. और जो चीज़ें हमें बड़ी बकवास लगती थी, उन्हें एक्साइटिंग. तो आई रियलाइज कि भैया विद द टाइम्स चलो. सो 2 things. One is my family DNA drove me, you know, that बेचैनी to keep changing. And secondly, I always feel कि भैया कोई ज़माना नहीं था. सभी बोल रहे हैं मेरा ज़माना अच्छा था, आज वाले भी बोलेंगे, तो भैया ज़माना गया ना, आज की बात कर लें. सो आई थिंक एनी गाय हु इज़ एट माई एज हैज़ टू रिमेंबर दैट हर टाइम पे अच्छी और बुरी चीज़ें थी. आप हिस्ट्री को उठा लो, 100 साल, 200 साल, 300 साल, यू नो, कासल्स में मर्डर हो रहे हैं, कितने लोग दफनाए गए हैं. दे वर गुड एंड बैड थिंग्स. तो रन विद द टाइम्स. So that's a very two things that I could take out from this conversation we had. आपने बार बार बोला वो जिज्ञासा या वो क्यूरियोसिटी का कीड़ा होना चाहिए which actually leads to innovation, right? Or basically doing something big in life. And the second thing you always kept on pushing is that it's always about change is a constant in life, right? कि बार बार आप अपने हिसाब से चीज़ों को बदलते रहो, टाइम के हिसाब से बदलते रहो, right? But when I see a lot of entrepreneurs who come to us, right? या तो वो चाहते हैं कि मैं बैठे बैठे वर्क लाइफ बैलेंस के साथ एक बिजनेस बनाऊं, या तो उनको लगता है कि यार चेंज ही क्यों करना है, व्हाट आई थिंक इज द राइट थिंग. लाइक are these qualities, like if as an entrepreneur on day one, is it okay to expect a work life balance as well as not changing myself? What do you feel about this, sir? ब्यूटीफुल क्वेश्चन केतन, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड. क्योंकि जब आपने मेरे को बोला कि आना है, तो मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि मैं ज़रूर बात करूँगा. मेरा रिसेंटली एक काफ़ी बड़े कोच हैं, वो बोस के इंडिया डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मेरे से मेरा इंटरव्यू लिया. उन्होंने कहा राजीव व्हाट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, आपका कैसा रहा है. मैंने कहा सोचा नहीं कभी. कहते क्या मतलब. मैंने कहा अगर मुझे वर्क लाइफ बैलेंस सोचना है, इसका मतलब जो मैं वर्क कर रहा हूँ उससे मेरे को माइंड को फ्री करने के लिए कुछ और करना है, तो भैया आप अपनी जॉब चेंज कर लो या प्रोफेशन चेंज कर लो. आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स वर्क इन कंटिन्यूटी. मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे को यार वर्क लाइफ बैलेंस, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है. ऑफिस में बैठे हुए क्या घर का फ़ोन नहीं आता कभी. आता है सर, बिल्कुल. अभी आप चेक नहीं बनाते कोई, और वीकेंड में कोई फ़ोन नहीं उठाते. तो ये जो मिथ एक क्रिएट कर दी गई है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेस्टर्न इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट, वर्क लाइफ बैलेंस. समबडी
who is coming to do entrepreneurship because he or she thinks work life balance होगा, मेरी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है, बेटा नौकरी कर लो, किसी और के पैसे पे खेल लो, अपना या इन्वेस्टर का मत डुबाओ, क्योंकि आप वर्क करना नहीं चाहते। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो ना, आपको सचमुच में संडे इवनिंग को पेट में कोई बटरफ्लाइज नहीं आएंगी, कोई मंडे मॉर्निंग ब्लूज नहीं होंगे। बिजनेस ओनर का, मेरे सारे बिजनेस ओनर में हमेशा बोलता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ, यार चले नाइट शो संडे को। मैंने कहा यार मेरा तो मंडे है भाई। क्या तो क्या हो गया, कम सो लेना। बिजनेस ओनर्स की तरह बनो ना। सो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अगर आप आ रहे हो, आप स्टार्ट ही मत करो, मैं कह रहा हूँ नौकरी कर लो, फर्स्ट थिंग। बिकॉज इफ यू आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, it has to be 24/7 obsession in which you are in the zone. आप पेंटिंग कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, आप गिन रहे हो क्या टाइम बैठ के? वही आपका वर्क शुड बी योर कैथारसिस। सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। मत करो बिजनेस अगर वो है। दूसरा, जो आपने क्या बोला कि मैं चेंज नहीं करूंगा, तो एक मेरे मित्र हैं, काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो मैंने उनसे पूछा, भाई यार ये पिवट क्या होता है? तो इन्वेस्ट भी करते हैं कंपनियों में। कहते हैं राजीव भाई 7 शुरू की हैं। मैं क्या, कंपनियां जम के पैसा लगाया है। मैं कहा तो? कहता 5 में फेल हुआ बुरी तरह, 1 में ब्रेक इवन पे, 1 में कमा रहा हूँ। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब ही है यू विल नॉट गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, सो यू हैव टू बी रेडी टू चेंज, टू रीविजिट एंड टू अगेन गो बैक टू द आइडिया। सेकेंड, ये जो पिवट कहानी आई, तो मैंने पूछा भाई पिवट क्या है? चले थे बनने चौबे जी, बन गए दुबे जी या छब्बे जी। मतलब मैंने पैसा लिया आपसे कि यार मेरा ये बिजनेस मॉडल है, पैसे आपने उस बात के दिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखा दिया, बट व्हेन आई वांटेड टू स्केल द बिजनेस, इट वाजंट स्केलिंग। देन व्हाट डू? यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यू से यार देखो मेरा कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन में पंगा है, कॉस्टिंग में पंगा है, डिलीवरी में पंगा है, सर्विस। सो यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड यू आइदर चेंज द स्ट्रैटेजी in the same product line. That is one type of change. Second type of change is pivot. कि भैया मैंने सोचा था मैं ये डिलीवर करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को ही थोड़ा चेंज कर रहा हूं या ट्वीक कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि यू आर गोइंग टू मेक टायर्स एंड नाउ यू स्टार्ट मेकिंग टाइल्स। इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ पिवट, बट यू चेंज ड्रामेटिकली योर बिजनेस मॉडल, योर कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। सो दूसरा जो बंदा कहता है कि भैया मेरे को सब आता है, मैं अगर कोई इन्वेस्टर मुझे पता चल जाए और उसने इन्वेस्ट किया, मैं कहूँ भैया वापस ले ले। मैं तो उल्टी बात करता हूँ। अगर ऐसे बंदे को किसी इन्वेस्टर ने पैसा दिया होगा, जो मुझे जो दोनों में से एक भी है, तो मैं फोन करके बोल दूंगा भैया वापस दे दो, वापस ले लो, जितना 20, 50, 5-6 करोड़ जो डूब गया, और मत देना इसको। तो ये ना रॉन्ग प्रथा, रॉन्ग मिथ, रॉन्ग मीडिया इज स्प्रेडिंग ऑल दिस कि बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है एंड मैं अपना बॉस हूँगा। नो, that should not be the intention of getting into entrepreneurship. Very nice, sir. Very nice. So that is something that I've seen. काफी सारे, if you see the statistics, most of the startups fail because being too product centric or not changing their course within the time, and most of them fail thinking about always being that constant person in the life. कि यार मेरा घर इधर है, मेरा काम इधर है, मैं इधर हूँ, and I want to just have that founder tag on my resume, which is not helping anyone. So ultimately it's a loss of time, opportunity and efforts, all three together. And सबसे ज़्यादा लोग पैसा भी lose कर रहे हैं, right? So if you want to actually give one advice to someone who's starting today or someone who's in the midway of his journey today, right? तो एक ऐसा advice अगर आप उनको देना चाहो कि अगर आज 2025 में शुरू कर रहे हो, तो क्या चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर पास्ट ट्रेडिशनल बिजनेस से सीख सकता है स्टार्टअप फाउंडर, और क्या चीजें आज 2025 के हिसाब से उसको सीखनी है ताकि ये मिस्टेक्स वो वापस नहीं करे? परफेक्ट। तो पहले मैं आपने जो सिरा बांधा उसी का लिंक पहले बनाते हैं, फिर इस पे आते हैं। बिजनेस अगर आप करना चाहते हो या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे फोमो हो रहा है, यार अगला स्टार्टअप फाउंडर हो गया, कूल है, श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। दूसरा, यार मैं भी एक 100 करोड़ का फ्लैट ले लूँगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, नहीं होएगा। ठीक है, अगर आपका मोटिवेशन इज ये स्टार्टअप मुझे क्या देगा, तो आप फेल हो गए। अगर आपका ये है भाई बेचैनी है, जुनून चढ़ा हुआ है, पागल हो जाऊंगा अगर मैंने नौकरी करी, मेरे को ये करना है, अब भाई जो हो,
अच्छा हो बुरा हो, फेलियर हो, सक्सेस हो, बाद में देखेंगे, पर ये मुझे करना है. इफ यू आर ऑब्सेस्ड passionately with that idea, you will be successful. But if you are thinking about your 100 crore flat and your 2 crore car and your social status, you will fail. Intention of doing the entrepreneur should be that you are possessed, obsessed with the idea and you cannot control it. जब इश्क होता है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं यार, ये लड़की ऐसी है, इसका परिवार ये है, ये पढ़ी लिखी नहीं है. जब हो गया ना इश्क, तो भैया करना है. वो है आओ बिजनेस में, वरना नौकरी करो. बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं. ये जितने भी है ना, और बहुत बड़ा इंटेंशन जो मैं यंगस्टर से बात करता हूँ, बेटा क्यों करना है? एक तो फोमो है, एक सोशल वो है, एक कूल है, और एक और बड़ी चीज है, सर किसी के अंडर काम नहीं करना. अच्छा बेटा, अंडर काम नहीं करना, पैसा अपना है. अगर आप जिससे भी पैसा लोगे ना, वो आपका बॉस है. करेक्ट. पिताजी से लोगे, वो बॉस है. इन्वेस्टर से लोगे, वो बॉस है. और वो ये बता दूं, कॉर्पोरेट वाले बॉस से ज्यादा खराब होगा. वो जो आपको सुनाएगा ना, वो कॉर्पोरेट वाला नहीं सुनाएगा. तो अगर इस मिथ में जी रहे हो, ओ इट्स कूल, आई विल बी ऑल ओवर द प्लेस, आई विल बी इन द मैगजीन्स, पीपल विल कॉल मी इन शार्क टैंक, ना हो पाई. ठीक है, पैसा आपका अपना कमाया हुआ है तो यस हो सकता है आप उसको डुबाओ, लेकिन जो पैसा देगा वो आपका बाप है और आपका बॉस है, और वो आपसे वाहियात चीजें पूछेगा जो आपके दिल को चीर देंगी. उसके लिए रेडी रहो. ये सब दुनिया जो दारी सिखा रही है ना यंगस्टर्स को, भाई अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा रियलिटी चेक करा लो जी. अब आपने एक और चीज पूछी, पहले वालों से क्या सीखना है, नए वालों से क्या सीखना है. देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. व्हाट आर दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस? एंड लेट्स टेक मैन्युफैक्चरिंग, कि आपको ये समझ में आना चाहिए पूरी चेन क्या है. मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लेता हूँ, उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक कैसे होती है, प्राइस कैसे होती है, क्वांटिटी कैसे होती है, सप्लायर से कमिटमेंट कैसे लाता हूँ, फिर वो मेरे प्लांट के अंदर आता है, उसकी इन्वेंट्री चेक कैसे होती है, इन कैसे आता है, कन्वर्ट कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, स्टोरेज, डिस्पैच. एक तो ये वैल्यू चेन जो ट्रेडिशनल बिजनेस की है, चाहे वो पुराने हो नए हो, ये समझना हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है. वो सोचता है मैं ऑनलाइन करके कर लूँगा. They are not doing justice to themselves. They need to understand the entire chain, right from raw material to production to converting it to supply. Then comes branding, marketing, then comes people management, finance, compliances, accounting, finance, this piece, and of course the people management piece. So मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर आप MBA कर रहे हो या BBA कर रहे हो और आपका एक बिजनेस स्कूल प्रैक्टिकल चीज़ें ये सिखा रहा है, तो भैया वहाँ से सीख लो. नहीं तो कुछ साल काम कर लो क्रॉस फंक्शनल. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस नीड टू बी नोन इवन इफ यू आर इन अ प्योर ऑनलाइन बिजनेस, बिकॉज दैट इंटर फंक्शनल कनेक्टेडनेस है ना. अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं HR के रिव्यू में बैठा हूँ, उसमें फाइनेंस का क्या लेना देना है सर? क्यों? बिल्कुल है. क्यों? HR की बात हो रही है. HR के रिव्यू में आप बैठे हो तो सर परफॉर्मेंस रिव्यू पे बैठे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, टाइम की कॉस्ट है, उसके बाद में इवन इफ यू आर सेटिंग इनसाइड द रिव्यू, इज इट फॉर अ बिजनेस पर्पस और अ पीपल पर्पस और अ ऑपरेशन पर्पस, देयर इज सो मच थिंग्स अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन. एब्सोल्युटली. लोग कहते हैं यार HR में फाइनेंस, अरे भैया मुझे कितना इंक्रीमेंट देना है? करेक्ट. 10% दे रहा हूँ, लोग भाग रहे हैं. 14 देता हूँ, कंपनी डूब जाएगी. फाइनेंस है. ये इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू मॉडर्न. आई थिंक जो ट्रेडिशनल बिजनेस आपको नहीं सिखाता है, जैसे जो हम ट्रेडिशनल वाले हैं, ऑनलाइन स्पेस में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. व्हेन आई से डिजिटल स्पेस, देयर इज अ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दैट्स द वन पीस. सेकंड इज डिजिटाइजेशन. दोनों चीज़ें अलग हैं. डिजिटाइजेशन मतलब प्रोसेस को कैसे मुझे पेपरलेस ऑफिस बनाना है, इंटरनल प्रोसेसेस को जैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं. कोलैबोरेटिव. मैंने एक इनवॉइस बनाई, परचेज ने, वो फाइनेंस देख लेगा, चाहे आपके पास ERP नहीं हो. सो सेकंड इज डिजिटाइजेशन एंड थर्ड इज AI. ये 3 डब्बे, ये डिजिटल करके लोगों को पहले 3 डब्बों में तो सेग्रीगेट कर लो भाई. और AI दोनों में लग सकती है. एग्जैक्टली. सोशल मीडिया मार्केटिंग, digitization of processes, whether you're doing ERP or CRM or accounting और मशीन में से आउटपुट जो आ रहा है वो आपका क्या सिस्टम में जा रहा है, मशीन डाउन टाइम अगर कैसे कैलकुलेट होगी. सो दैट इज सेकंड.
थर्ड इज एआई। तो ये वाली चीज़ें भी बच्चों को आनी चाहिए। बट लेकिन केतन, एक चीज़ अपने अपने सलाह से ये सलाह सबको दे दो, इधर और नहीं है। इधर और नहीं है, इट इज 1+1 जो मेरे जैसा बनता है यार, मेरे को क्या करना डिजिटाइजेशन, भाई फेल हो जाओगे, ठीक है। और उल्टा, अरे मुझे क्या करना है ट्रेडिशनल बिजनेस, आप भी फेल होगे। The youth today are at a very very good time where the convergence of these two both have their benefits is critical for their success. दोनों समझनी जरूरी है। अंडरस्टूड, वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट सर। इट हैज़ 4 पॉइंट्स जो मैं निकाल पाया इससे। पहला पॉइंट जो जब आपने बताया कि एक फाउंडर के लिए या फिर एक एंटरप्रेन्योर के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, राइट। सो व्हाट यू वांटेड टू से थ्रू द एंटायर इलस्ट्रेशन व्हाट आई गॉट इज दैट आप अगर शॉर्टकट खोज रहे हो ना, तो दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। सेकंड चीज़ है कि शॉर्टकट खोजो नहीं खोजो वो तो है ही नहीं ऑप्शन। दूसरा बात है कि उसके साथ साथ में ठहराव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बॉस अगर तुम्हारे फादर है या इन्वेस्टर है या जो है तो मैं सॉर्टेड हूँ, दैट इज़ नॉट द केस। आपको जवाबदारी तो हर जगह देनी है और ज़्यादा देनी है। व्हेन इट इज़ VC's मनी, इट इज़ मोर आंसरेबल देन जस्ट डूइंग अ जॉब, राइट। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ द जॉब माइंडसेट। तीसरी चीज़ व्हाट आई लर्न वेरी ब्यूटिफुली फ्रॉम दिस जर्नी इज दैट द ओल्ड ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ बिजनेस गिव यू द फाउंडेशनल ब्लॉक्स, यस, कि वो आपके लिए नींव बना के देते थे, और नए जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लर्निंग दोनों साथ में लेनी है। तो भैया ये वाली चीज हम आगे के लिए चुरा लेंगे अपने किसी स्पीच में। बिल्कुल इज वेरी नाइसली पुट। आई मीन आई कुडंट विजुअलाइज इट लाइक दिस, बट यू आर राइट, दैट्स द फाउंडेशनल ब्लॉक। या तो फाउंडेशन पे बैठे रहोगे, करेक्ट, या ऊपर उड़ते रहोगे बिना फाउंडेशन के। वेरी नाइस, आई थिंक यू समराइज्ड इट वेरी नाइसली। दैट इज व्हाट आई लर्न, एंड द फाइनल थिंग दैट आई लर्न इज दैट इट इज नॉट ईदर और। यस, आपको मतलब जितना ज़्यादा पैशन ज़रूरी है उतना ज़्यादा मेथड भी ज़रूरी है और उतना ज़्यादा मैडनेस भी ज़रूरी है। It's a combination of the passion, method and the madness, all three together, which actually makes you a perfect founder. Wonderful, sir. Very well said. So this brings me to a very interesting thing that I don't want to know for my viewers per se, but I want to know for myself as well. So we were talking about a lot of motivation porn, if I can use this term, all across social media, which actually talks about a founder's life is like this. They glorify the journey. They show that एक founder जो है महान होता है, ऐसा होता है, एक परमात्मा बना दिया गया एक स्टार्टअप फाउंडर को आज के दिन में, राइट। गवर्नमेंट इज very heavy on with funds says so much into the ecosystem, yet you see 99% companies failing, right? Why this motivation porn is not helping people to push through that thing, and why 99% of the startups are failing just by consuming that content? आपको क्या लगता है सर, इस पे आपकी क्या व्यू है? देखो मैं कह रहा हूँ कि पहली बात 99% क्यों फेल हो रही है, ठीक है, वो नेचर ऑफ द बीस्ट है। नेचर ऑफ द बीस्ट है, इट इज अ जॉब हैजार्ड। आप प्लांट में जाते हो, हेलमेट लगाते हो ना, तो गिर तो नहीं रही चीज, क्या पता गिर जाए। तो उस तरीके से, बिकॉज इट इज अ हैजार्ड, राइट। हैजार्ड मींस कभी भी हो सकता है। पत्थर की बारिश हो रही है प्लांट पे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं VCs या किसी इन्वेस्टर से बात करता हूँ, अबे यार तूने वहाँ क्यों डाल दी, जो मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ क्यों डाल दिया, यहाँ क्यों डाल दिया, कहता भाई ऐसा है 100 में डालूंगा ना, 95 तो लुट जाऊंगा, 2-3 में शायद ब्रेक इवन आ जाए, लेकिन 2 से बाकी का कवर कर लूंगा। सो इट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। बट जो बंदा फेल हो रहा है वो 5 नहीं है, अगर वो 95 में है तो वो एक ही कंपनी में फेल हुआ है। आई एम अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड यू। सो आई थिंक दिस होल पीस ऑफ ग्लैमराइजिंग द फाउंडर्स only talks about the benefits they get once they reach there. Nobody is explaining कि वो जो जर्नी है वो कितनी पेनफुल है, उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। इमोशनली आप लुट जाते हो, अगर आपने 2-3 साल लगा दिए, हो सकता है आपको वापस जॉब ना मिले, फैमिली से भी सुन रहे हो, सोशल सर्कल में भी आप थोड़ा सा पीछे रह गए हो। सो आई थिंक इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू टेल द पीपल कि बेटा जब आप ऊपर पहुंच के झंडा लहरा रहे हो ना माउंट एवरेस्ट के, तो आप पहले रास्ता भी देख लो कैसा है। आप सिर्फ ग्लैम क्वेश्चन दिखा रहे हो बच्चों को विदाउट टेलिंग देम द जर्नी। सो एनीबडी हु इज डूइंग दैट इज डूइंग एन इनजस्टिस, बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग द पीपल कि पहले एक बेस कैंप है, एक्लिमेटाइज होना पड़ता है। पहले आप बेस कैंप पे जाने से पहले 1 साल आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि ये हर्डल्स आएंगे। I think this is a very important thing that your Salah should teach the people, that it's a journey. Be ready to be without oxygen,
करेक्ट, Be ready for an avalanche. Be ready for failure. Be ready for a colleague dying on the way. ये सब पेन और एगनी से आप गुजरोगे तो शायद आपको झंडा लहराने के लिए और वाही वाही मिलेगी, बट आपका ऑब्सेशन उस झंडे एंड वाही वाही के लिए है, तो आप अपना ऑलरेडी आपने 95 और 5 की हमने बात करी, आपने 6 to 9 में अपना ऑलरेडी जगह सिक्योर कर ली, आपको कोटा दे दिया फेलियर का। वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड सर। सो आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट निकाली, ये कोई सिखाता नहीं है कि ये आपकी स्टेप 1 है, ये आपका माइलस्टोन है, ये आपको ऐसे करना है, बट वाई सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट कि हम इतने मतलब अच्छा कर रहे हैं इन दी वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एजुकेशन सिस्टम टिल 12th स्टैंडर्ड, बट when it comes to entrepreneurship, we have a subject on school, we have a subject in college, we have a subject in postgraduate, even PhD भी कर रहे हैं लोग, but still as a sub, like if you see the pedagogy, it is more on books than more on grounds. So देखो इसका रीजन है, जैसे मास्टर्स यूनियन यू नो वेरी वेल, यू ग्रेजुएटेड देयर, नाउ स्कूल्स लाइक दैट और स्कूल्स लाइक योर्स आर द वंस जिनके ऊपर ये पूरा एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I don't blame the education system for not doing it. Why? हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया? It is came from the British. उन्होंने क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि उनको इंडियन वैल्यू चेन नहीं तोड़नी थी ना ना, उन्हें भैया पढ़ लिख लोगे तो आप ब्राउन साहब बन जाओगे, आप हमारी सिविल सर्विस कर लोगे, या आप हमारी सेवा कर लोगे, नौकरी पेशा बनाना चाहते। तो जो पूरा एजुकेशन का इथॉस है वो नौकरी की तरफ डायरेक्टेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे आई बिलोंग टू ट्रेडिशनल एंड मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस, एंड मैं ये कहता हूँ तो हमारे कहते हैं ज़्यादा पढ़ के तो बेकार हो जाएगा। हमारी आस्था ये रही है, लाइक व्हेन आई वाज गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, सो वन ऑफ माय अंकल्स, ही पास्ड अवे, इज अ वेरी बिग एक्स आर्मी मैन, एंड देन स्टार्टेड, कहते हैं यार राजीव को कहाँ बिट्स प्लानिंग वगैरह भेज रहे हो, डिप्लोमा कराओ, अपने हाथ से कुछ सीखेगा तब, और नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी तो बिजनेस करेगा, बिट्स चला जाएगा तो नौकरी करेगा। ही वाज राइट। सो मैं ये बोल रहा हूँ हमारा इथॉस क्या रहा है, बिजनेस के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करो, तो हमारा सिस्टम ऐसे बना हुआ है। नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिस्टम, मेरा सिस्टम आज एजुकेशन का इतना अच्छा तो है कि मैं अगर अमेरिका जाता हूँ या जापान जाता हूँ या यूके जाता हूँ, राज कर रहे हैं हम लोग जी। कहते हैं यार रोट लर्निंग है, करेक्ट भाई कोई बात नहीं, रोट लर्निंग है। 12वीं के बाद बच्चा CBSE ISE IB की बात नहीं कर रहा हूँ, वो येल जाता है, कोलंबिया जाता है, ब्राउन जाता है, हार्वर्ड जाता है, झंडे गाड़ता है ना। तो मैं कौन कह रहा है हमारा सिस्टम खराब है? हमारा सिस्टम हमें इतना कम्पिटिटिव बनाता है कि हम US की, वर्ल्ड की, जापान की, कहीं की यूनिवर्सिटीज में आउटशाइन करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इज गुड, बट इट्स पर्पस वाज नॉट टू मेक एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है तो अपने पिताजी से सीखो, और अगर आप बिजनेस फैमिली से नहीं हो तो कहीं और से सीखो। कहाँ से सीखो? आइदर ज्वाइन अ इंस्टीट्यूट लाइक MU or some other place which teaches you, do business by doing business, or take a course like yours. तीसरा भी ऑप्शन है, अगर आपके पास फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, आप जॉब करते रहो, हाथ साफ करते रहो साइड में। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है कि आपको थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स तो बताए जा सकते हैं, बट यार वो कहते हैं ना, वो तो पी के ही मिलेगा जो मजा पीने का है। ऐसा की धंधा ऐसी चीज है, करोगे हाथ गंदे करोगे, मिट्टी लगाओगे, टांगे तुड़वाओगे, चमाट खाओगे तो सीखोगे। तो लर्न बाय डूइंग ही है भाई इसका तरीका। तो डोंट ब्लेम, गेट योर हैंड डर्टी एंड बी रेडी फॉर फ्यू स्लैप्स, किक्स, ह्यूमिलिएशन। तू गधा है, तू ये है, तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है यार, ये सब करोगे तभी सीख पाओगे। सो आई डोंट थिंक वी शुड डिसोसिएट और अनबर्डन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तुम एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं सिखा रहे? ठीक है भाई, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। सो एक और सर, मेरे को इससे बहुत एक माइंड में क्वेश्चन आया कि व्हेन यू सी द सोसाइटी एट लार्ज, इंडियन सोसाइटी, उनकी दिमाग भी कंजर्वेटिव ऐसे हो गई है कि आज कमाओ आज खाओ। सो दे डोंट थिंक बिग। अगर आपके घर में कोई बच्चा बोलेगा कि पापा मेरे को जाके करना है कल बिजनेस, तो पहले पापा बोलेंगे पहले 12वीं पास कर ले, फिर 3rd ईयर कर ले, फिर बेसिकली गेट इनटू अ जॉब, जब तू अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा तब शुरू कर ले। एंड बाय द टाइम द चाइल्ड गेट्स मैरिड, द चाइल्ड हैज 10,000 डिफरेंट थिंग्स, एंड करते करते इवेंचुअली वो स्कोप ऑफ डूइंग अ बिजनेस
always die, because when I talk to so many students I see कि 35 साल के 45 साल के लोग भी बता रहे वो 18 साल से मेरे मन में इच्छा तो थी कि अपना कुछ शुरू करूं, बट मैं आज तक कर नहीं पाया. तो ऐसे सिचुएशन में आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को कैसे मोटिवेट करे पेरेंट्स, क्योंकि इट ऑल्सो लाइज ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि व्हाट रोल डज द फादर और मदर प्ले इनटू दिस? केतन, इट ऑल्सो डिपेंड्स आपके फैमिली बैकग्राउंड पे. जी. अगर मेरे पिताजी ने सारी लाइफ जॉब करी और इतना छोड़ के नहीं जाएंगे हाँ. कि मेरा काम चल जाए, तो मेरे को प्लान भी तो चाहिए ना. जी. If my family net worth which I will inherit from my parents is not large enough to see me through, then I need economic well-being. जी. But if I belong to a business family, that even if I try my hand at 3-4 businesses and I fail in 3-4 of them, but finally I figure out, and even if I don't figure out, I'll still have bread on the table, then you need a different advice. इसलिए आपकी सलाह बड़ा अच्छा वर्ड है, उस पर हम लास्ट में बात करेंगे. जी. सेम सलाह अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग है. अलग-अलग है. बिजनेस फैमिली से जो आ रहा है, जिसके लिए बिजनेस चले ना चले कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो आप ये बोलो बेटा स्टार्ट अर्ली, हैंड डर्टी कर ले. बट इफ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल वेयर विद ऑल, देन व्हाट आई वुड डू, I would at least be employable. Because if my 1 startup, 2 startup, 3 startups fail, I should at least have a source of living. Got it. तो उसके लिए पढ़ाई करना, वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है. Now, I think the good thing that has happened in India, let's say at my time, I have a very dear friend. He started a company and he got married very late. तो मैंने कहा तो शादी क्यों नहीं करता? अच्छा खासा हैंडसम है. कहता सर मैं जिसको भी बताता हूँ मेरी एज का है कि मैंने अपनी कंपनी शुरू करी है, तो लड़की वो रिश्ता आने कॉल आने बंद हो जाते हैं. जी. आजकल उल्टा है. आप स्टार्टअप में सीईओ तो आपको ज़्यादा कॉल आएंगे. सो द इकोनॉमी हैज द सोसाइटी, सोशल फैब्रिक हैज चेंज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग लुक्ड अप टू. अब लड़कियां दे देंगे लोग स्टार्टअप वाले को. बट जो आपका सवाल ये था कि पेरेंट्स का इतना ही रोल है, एनकरेज करो, रियलिस्टिक करो, कायर मत बनाओ. करेज इज इंपॉर्टेंट. हाँ, अपने बच्चे को सही दिशा दो, कायर मत बनाओ. अगर आपको लगता है कि देखो अगर तो वो मिसगाइडेड मिसाइल है, जैसे मैंने बोला कि मुझे भैया रितेश अग्रवाल बनना है, तो मेरे भी बैंक में रितेश अग्रवाल ही है ना, ओयो वाले, या मुझे ये वाले भाई साहब बनना है, कोई वाले क्या नाम लूँ कि मेरा मल्टी 1000 करोड़ हो जाएगा. बट आइडिया नहीं है, मेहनत करने की इच्छा नहीं है, विलिंग टू लिसन नहीं है, then I think parents can sort of be little more assertive in putting them कि बेटा पहले पढ़ ले, नौकरी कर ले. But अगर बच्चे के पास आइडिया है, he is obsessed with it and he has that passion, then I think parents must encourage, because it's a tragedy to die when the song is still within you. So one of my friends wrote this book, Give Me Back My Guitar. एक मेरे फ्रेंड है तो बैंगलोर में, उसने लिखा है गिव मी बैक माई गिटार, कि जो मेरे अंदर सॉन्ग है वो तो बाहर आए. हैव यू अंडरस्टूड? सो ये बैलेंसिंग जरूरी है. इसका एक कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है. इट हैज टू बी वेरी डिफरेंट. हाँ, ये मतलब एक डॉक्टर और एक पेशेंट वाली रिलेशनशिप है, जहाँ पे डायग्नोसिस पेट दर्द किसी का भी हो सकता है, वो क्यों है, किस लिए, उस हिसाब से आप दवाई दो. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ऐसा नहीं है हर पेट दर्द में मुझे तो पता है भी नॉर्फ्लॉक्स लगती है, और ये दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. So sir, it was wonderful talking to you all throughout the journey. So just to wrap it up, I just have last question for you before we move ahead and we close this podcast. So आप मुकेश अंबानी के साथ भी काम किए, आपने जापानियों के साथ भी काम करा, आपने श्रीराम और DCM ग्रुप के साथ भी काम करा. Working with a Gujarati versus a Japanese versus someone like a Marwadi, right, are 3 different people. But what I see is that family businesses of that scale focus on intrapreneurship also a lot through their next generations. So if I am a second generation family business owner or third generation family business owner, how do I see startups within my family business itself? So इसका बड़ा सिंपल ये है कि अगर मैं थर्ड जन हूँ, सेकेंड जन हूँ, और मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है नया करने का, तो ठीक है. अदरवाइज मल्टी जनरेशन फैमिली बिजनेस को एक बच्चे को
अगर उसके पास इनफ काम नहीं है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी आप दे सकते हो दो, उसको बोल बेटा चल, ये तेरी नेक्स्ट MBA पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खेल इस पैसे के साथ, बट बिजनेस मॉडल के साथ, गवर्नेंस के साथ. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट द नेक्स्ट जेन ऑफ मल्टी जेन बिजनेस शुड बी गिवन आइदर एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट विद इन द कंपनी. अगर वो स्कोप नहीं है तो उसको कुछ करने दो, हारने दो उस पैसे को, क्योंकि जो वो सिखाएगा ना, वो शायद 20 साल का एक्सपीरियंस या एक टॉप 20 स्कूल की MBA नहीं सिखाएगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जस्ट फ्लिपिंग दिस क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि एक छोटे बजट के साथ एक लिमिटेड कंट्रोल प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम में भी हो सकता है? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप टीचेज यू 10 डिफरेंट स्किल्स एंड दैट इज व्हाट द मॉडर्न डे एम्प्लॉयर लुक्स फॉर. ही डज नॉट लुक कि आप अकाउंटेंट हो तो सिर्फ अकाउंटेंसी जानो, right? So is it also applicable in a generic way wherein we actually apply it into multiple courses? आई थिंक, आई डोंट नो, आप सलाह में अगर, आई एम श्योर ये कर रहे होंगे, बट ये ज़रूर करो आप कि जो वो आपका जो 6 महीने का पीरियड है, लेट्स कॉल इट अ इनक्यूबेटर लैब या स्टार्टअप लॉन्च पैड, वी गिव अ लॉन्च पैड दो, जिससे कि ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल ये है, बंजी जंपिंग करने जा रहा हूँ, या एक मेरा दोस्त अभी वो व्हाट यू जंप फ्रॉम द प्लेन, स्काई डाइविंग कर रहा है भाई. मैंने कहा सीधा ही चल रहा है, कहता नहीं भाई थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, हार्ट अटैक हो जाता है. तो उनको एक सेफ एनवायरनमेंट में आप ये प्लीज करवाओ, लेट देम टेस्ट इट, लेट देम, लाइक ऊपर से जब आप कूद रहे हो, नीचे गद्दा तो है ना, जी, यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक योर हेड. करेक्ट. I think that if they do it in the 6-7 months as a part of your course or any other institution, because institution, as I said, sarkari ye rule Correct. वगैरह, but depending on, but every institution and companies like your should give that experience to people to play with this startup idea first hand, जिससे कि अगर वो गिरे तो पूरा नाक ना टूटे, बस थोड़ा सा ही, थोड़ा खून निकल जाए, कोई बात नहीं. Give them a safe environment, because क्या होगा केतन, you can't imagine the service you will do. अगर आपने ये कर दिया, आपने 100 भी बना दिए ना ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनको आपने जिगरा दिया कि यार कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, यहाँ ट्राई कर. ये नहीं मिलता हमारे देश में, डिस्करेजमेंट बहुत मिलती है, तू ये हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इंस्टीट्यूशंस लाइक योर्स शुड एनकरेज पीपल. कोई नहीं बेटा, it's a safe environment. Like when we have meetings, in office, sometimes we say na, look, this is a safe room. मैं बॉस हूँ, लेकिन आप मुझे बोल सकते हो कि सर आपकी बात ठीक नहीं लगी. Create that environment. And I think it will be a big service to your company. And ये जो वर्ड आपने जो अपनी कंपनी के लिए यूज किया है, सलाह, ठीक है, सलाह का मतलब होता है सलाहकार, ठीक है. तो सलाह के लिए मैं ये कहूँगा, इट्स अ फर्स्टली वेरी नाइस वर्ड. आई मीन फर्स्ट टाइम आई हर्ड, आई रियली लाइक्ड इट. बट इसमें एक ये चीज़ है कि सही सलाहकार ढूंढना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अगर 10 लोग अलग अलग सलाह दें तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, कौन सी सही है. आई थिंक इन सलाह यू शुड ऑल्सो, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो टीचिंग कि अगर हाउ डू आई प्रोसेस ये जो मुझे 5 सलाहें मिली, एक बोलता है बिजनेस करो, एक बोलता है नौकरी करो, एक बोलता है दोनों करो, तो उसको उस अलग अलग सलाहों में से चूज करना कि मेरी सिचुएशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, दैट फ्रेमवर्क आई एम श्योर यू आर टीचिंग, है ना. सो वो बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल. तो आई जस्ट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट हाउ डू वी डू इट. तो हमने 6 महीने का प्रोग्राम बनाया ही ऐसा है कि आप सैटरडे संडे क्लासरूम में डालो, मंडे टू फ्राइडे आपको जो सलाह मिली आप उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करो. आप अप्लाई करोगे तो 4 चीज़ आपको सही लगेगी, 4 चीज़ें गलत लगेगी. आप लेके वापस आओ हमारे पास में एक रिव्यू के लिए. एंड उसके साथ ही साथ में आपके हर महीने एक VC, एंजल इन्वेस्टर या फाउंडर के सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्टार्टअप एट डिफरेंट स्टेजेस. तो 6 महीने में आप 6 बार हमारे साथ ऑफलाइन आते हो और बाद बाकी टाइम अपना पूरा बिजनेस में लगाते हो, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट इन लर्निंग और जस्ट इन अप्लाइंग. बोथ वे इट डज नॉट वर्क. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लीन बिजनेस मॉडल जहाँ पर यू शुड लर्न, बिल्ड एंड मेजर. So that is what we follow at Salah. तो इसी तरह से हमने ये लूप को क्लोज किया. This is very important because you're not just giving सलाह, you are giving them a framework कि भाई तेरे को अगर अलग अलग सलाहें मिल रही हैं तो तेरे लिए कौन सी सही है, अपने आप रास्ते पे चल के सीखो और इंटरप्रेट करो. सो गुड लक टू यू. आई थिंक दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स, एंड यंगस्टर्स लाइक यू, if they are thinking of doing this, it's a very very exciting time for
our country and for people like you. And I'm very happy to help in any way that I can. But like, it will be a big, service to our nation to whatever you're doing. I mean, whatever you're doing is a big service to our nation, because if you can direct this youthful energy, जो कि एक मिसगाइडेड मिसाइल की बजाय अगर आप उसको एक सही दिशा दे सकते हो, तो it will be, good for everybody. So I would thank you very much, sir, to be the part of our journey today on the podcast. Your insights have been very useful and very inspiring for the next generation on entrepreneurs to build. And three things that I would actually summarize out of this thing is that what I learned is that अभी आपके पास कोई excuse नहीं होना चाहिए कि it's either the my way or the highway is the thing if you're a founder. There is no either and or. And the third thing is that there would be 10,000 obstacles, but you have to be at it. If you are not at it, then you are not meant for it. So thank you so much, sir, to be here, and we are blessed to have your learnings through this Thank you, series. Priyanka. Pleasure. Thank you. Thank Ji. you. Bye.